बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। नाइन्थ क्लास, आज हम फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट वन ब्रांच है वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। बच्चों, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है? किसी भी चीज़ की साख्त जो होती है, किसी भी जानदार की जो साख्त होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? मॉर्फ बोला जाता है। ठीक है, देखिए ज़रा। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें जानदारों का जो फॉर्म है और स्ट्रक्चर है, जो उनकी साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली उसको मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब हमने अभी ये बात की कि जानदारों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, जबकि बॉडी के इंटरनली स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी देखिए नेक्स्ट। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए टिश्यूज़ का मुताला किया जाता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? हिस्टोलॉजी। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एनिमल सेल है। सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी चीज़ जो जानदार होती है वो किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। वो ज़रूरी शर्त नहीं है कि वो उसकी बॉडी, जानदार की बॉडी एक सेल से मिलके बनी हो या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हो। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिस तरह की ये एनिमल सेल है, बुनियादी इकाई है ज़िंदगी की। अब जब ये एक से ज़्यादा सेल एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से ये सेल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यही सेल ग्रुप बना के रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? टिश्यूज़ बोलते हैं। तो इन टिश्यूज़ का, चूँकि आपको पता है कि सेल को हम आम आँख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए, इसका मुताला करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है कि अगर हम इसको आम आँख से नहीं देख सकते तो हम लोग क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स को भी आम आँख से नहीं देख सकते। इसकी स्टडी के लिए हमें क्या है? माइक्रोस्कोप की स्टडी ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी में हम जो सेल है उसका डिटेल में मुताला करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों के पास क्या है? ये एक सेल है। सेल के अंदर डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। ये न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये इसकी क्या कहलाएंगी? ऑर्गेनेलिज। सेल बायोलॉजी में हम इन ऑर्गेनेलिज को डिटेल में पढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और उसके अलावा इसकी डिवीजन किस तरह से होती है, माइटोसिस के ज़रिए या मियोसिस के ज़रिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब कुछ किस में स्टडी किया जाता है? सेल बायोलॉजी में। देखें ज़रा, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। स्टडी जो हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर की, साख की, और साथ में फंक्शंस की स्टडी करते हैं सेल्स की, एंड द सेल ऑर्गेनेलिज, और उसके पार्ट्स की, इस कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसको क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इसमें हम लोग सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि एक सेल जो है वो डिवाइड किस तरह से हो रहा है, माइटोसिस के ज़रिए हो रहा है, मियोसिस के ज़रिए हो रहा है, किस तरह से डिवाइड हो रहा है, ये सब कुछ हम किस में स्टडी करते हैं बच्चों? सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या है, जानदारों की डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने ये बात की कि ये बात हमें पता है कि स्टमक का काम क्या है? खुराक की डाइजेशन करना। हम लोग को ये पता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड की एब्जॉर्प्शन कराना, कुछ डाइजेशन कराना और कुछ एब्जॉर्प्शन कराना। अब ये हमें डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस का पता कैसे चला कि उनको हमने डिटेल में स्टडी किया। तो ये जो हम ऑर्गन्स या किसी भी जानदार के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उनके कामों को स्टडी करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी। देखें, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हम जानदारों के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, इन तमाम तर डेफिनेशंस को आप लोगों ने याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।